नमस्कार दोस्तों, अनसीन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब एयरप्लेन यानी कि हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है और उसके बाद उसकी जब लैंडिंग होती है तो उसके पूरे प्रोसेस में जो हवाई जहाज़ का व्यू आता है यानी एरोप्लेन का, वो किस तरह का होता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे हवाई जहाज़ के उड़ने से लेके हवाई जहाज़ के वापस लैंड होने तक का पूरा वीडियो। उसमें क्या होता है, किस तरीके का सीन आता है और क्या क्या देखने को मिलता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, एयरप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उससे पहले वो रनवे पे थोड़ा सा अपना पोजीशन सेट करता है, यानी कि रनवे पे पहले वो धीरे धीरे चलता है, उसके बाद लेफ़्ट राइट ऐसा करते हुए वो अपनी पोजीशन को बैलेंस करता है। उसके बाद जब एक बारी वो मेन रनवे पे आ जाता है जहाँ से उसे टेक ऑफ करना होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाता है। दोस्तों, एयरप्लेन जब टेक ऑफ लेने लगता है तब उसकी जो स्पीड होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यकीन जानिए, जो पहली बार एयरप्लेन में बैठेगा उसकी तो सांस ही रुक जाएगी, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिल बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। हमारी जो कैलकुलेशन और हमारा अनुभव रहा अनसीन इंडिया के माध्यम से, उसके हिसाब से जब एयरप्लेन अपनी स्पीड को पकड़ना शुरू करता है, वहाँ से लेके एक सक्सेसफुल टेक ऑफ में टोटल करीब 25 से 30 सेकंड ही लगता है। एयरप्लेन के टेक ऑफ होने के बाद जो उसका व्यू आता है वो बेहद ही रोमांचक और एडवेंचरस हो जाता है। जी हाँ, जैसे ही एयरप्लेन आसमान की तरफ ऊपर जाने लगता है तो ज़मीन का हर हिस्सा बेहद ही छोटा नज़र आने लगता है, और जिस तरीके से जैसे ये ऊंचाई पे जाने लगता है, उसके बाद जब हम नीचे ज़मीन यानी धरती की तरफ देखते हैं तो सब कुछ बहुत चींटी जैसा यानी कि इतना छोटा दिखने लगता है कि हमें यकीन ही नहीं होता है कि हम आसमान में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, नॉर्मली अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात की जाए तो उसकी ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटे के आसपास होती है, यानी कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी शहर से किसी दूसरे शहर में यात्रा करते हैं तो आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 घंटे में आप आसानी से पहुंच जाते हैं, या मैक्सिमम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके की जो पैसेंजर फ़्लाइट्स होती हैं वो तकरीबन 36 से 38 हज़ार फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं। जी हाँ, 36 से 38 हज़ार फीट तक की ऊंचाई पर ये हवाई जहाज़ उड़ते हैं। तो आप जब सोचिए कि जब इतनी ऊंचाई पे एयरप्लेन यानी हवाई जहाज़ रहता है तो वहाँ से जब हम धरती के इस नज़ारे को देखते हैं तो उसका जो अनुभव होता है वो कितना मज़ेदार होता होगा। दोस्तों, हवाई जहाज़ की यात्रा के दौरान कानों में एक दर्द जैसा महसूस होना ये एक आम समस्या है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अधिकांश लोगों को यानी कि मैक्सिमम जो यात्री होते हैं जब वो हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं तो बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद अक्सर उनके कानों में कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी कि दोनों कानों में एक अजीब सा दर्द या अजीब सा एक दबाव महसूस होने लगता है। तो यदि वो आपको भी होता है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये एक आम समस्या है जो हवाई जहाज़ की यात्रा के दौरान कुछ लोगों को होती है। यदि ऐसा होता है तो उसमें ज़रा से भी घबराए नहीं, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठीक होने लगता है।
और यदि ये समस्या आपकी दूर नहीं हो रही है, कानों में बराबर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ़्लाइट में मौजूद स्टाफ से आप गर्म पानी मांग सकते हैं। जी हाँ, गर्म पानी को अगर सिप करके यानी एक एक घूंट करके थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो ये कानों की समस्या फ़्लाइट की यात्रा के दौरान अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरीके की अनाउंसमेंट आपको फ़्लाइट की यात्रा के दौरान अक्सर सुनने को मिलती हैं कि आप अपना मास्क लगातार लगा कर रखें। सीट बेल्ट साइन ऑफ होने के बाद भी आप सीट बेल्ट को ना खोलें, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी होता है। दोस्तों, फ़्लाइट की यात्रा के दौरान जब इस तरीके के आकर्षक और खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं तो सच में मज़ा ही आ जाता है। ये बादल आपके सामने से उड़ता हुआ जा रहा है, नीचे आपको ज़मीन दिख रही है, और ये सारा कुछ एक साथ जब आप देखते हैं ना तो सचमुच पूछिए मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों, एयरप्लेन यानी हवाई जहाज़ जब अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने लगता है, यानी कि टेक ऑफ बस होने ही वाला होता है, तो फिर ये धीरे धीरे ज़मीन की तरफ नीचे उतरने लगता है और टेक ऑफ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, हवाई जहाज़ का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अनसीन इंडिया से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।